नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। वारदात जो कहीं अपना पांव पसारने से पहले ना वक्त देखती है, ना मौका और ना जगह, लेकिन अब वक्त आ गया है गुनाह के खिलाफ उठ खड़ा होने का। आप इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं। किसी गुनाह या वारदात की जानकारी हमें wardat@tajtak.com पर भेजकर, हमें यकीन है ये कोशिश रंग लाएगी। आइए अब शुरू करें सिलसिला वारदात। दास्तान है एक लड़ाई की, एक ऐसी लड़ाई जो एक कमजोर महिला और एक ताकतवर नेता के बीच चल रही है। एक अनोखी और लंबी लड़ाई जो पिछले 20 सालों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वो भी उन हालातों में जबकि महिला के पास लड़ने के लिए हिम्मत के सिवा कुछ नहीं और नेता के पास वो सब कुछ है जो किसी भी जंग को जीतने के लिए जरूरी होता है। अदालत से बाहर आती ये महिला जानकर ताज्जुब होगा, पिछले 24 सालों से कानून की चौखट पर इंसाफ के लिए दस्तक दे रही है। 1982 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बागमुड़ी गांव में 5 लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। बताया जाता है कि आरोपियों में फॉरवर्ड ब्लॉक के सांसद वीर सिंह महतो भी शामिल थे। जो तो धान तान काटे तब आगने 4 दिने ওরা ঘর ঘেরাও করে চাপড় সব লুটপাট করে নিয়ে যাওয়ার পরে বীরসিং বাবু এই করে ঘর ঘেরাও করে ওরা সব নিয়ে যাওয়ার পরে 5 জন আসি বীরসিং বাবু বুধু মোড়ো ধনসিং মোড়ো টিপুই মোড়ো ঘাসু মোড়ো এই এনে দিয়ে করে আমাকে বলাৎকার করেছে। बलात्कार की वजह थी दहशत ज़दा करके महिला को उसके घर से निकालना, क्योंकि जमीन के उस टुकड़े पर बदमाशों की भी निगाह थी जिस पर महिला का घर बना हुआ था। पुलिस की पड़ताल ने भी तस्दीक की कि बलात्कार करने वाले 5 लोगों में सांसद वीर सिंह महतो का भी नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन महतो के वकीलों ने कानूनी दांवपेच का फायदा उठाते हुए मामले को 20 साल से ज्यादा खींचा। सरकारी वकील जहां सारे सबूतों को सांसद महतो के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं पुलिस मामला अदालत में होने की वजह से अपनी लाचारी दिखा रही है। So the charge has been made, उसको 376G है गैंग रेप का, उसको चार्ज किया है और चल रहा है। पहले 6/9/2005 से केस स्टार्ट किया है and prosecution has closed his case. The incident occurred 23 years back. In this case, police investigated the case and charge sheet has been filed. So now the trial is going on in Purulia court. Matter is sub judice right now. अदालत की बात कहकर पुलिस अपने काम में मुस्तैदी नहीं दिखा रही है, लेकिन पुलिस को शायद इस बात का एहसास नहीं कि एक लाचार महिला एक दबंग सांसद के खिलाफ इंसाफ की जंग लड़ रही है। सोमवार को इस मसले पर दोनों पक्षों की पेशी अदालत में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक के सांसद महतो इस पूरे मामले को एक मंजे हुए नेता की तरह राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। ये जो मामला 24 साल का मामला है, तो वो जमीन का लड़ाई, वो जोतदार के खिलाफ हमारा अग्रगामी किसान सभा, हमारा किसान संगठन लड़ाई लड़ रहा है। तो ये हमारा जिम्मेदारी है, गरीब को बचाना, गरीब का ज़मीन देना, ये लड़ाई उसका था। और ये तो जो ये मामला संपूर्ण मिली जुली मामला है। और उस समय कांग्रेस का जो नेता लोग था, उस समय उस गांव में उस नेता लोग का वोट जमानत जब्त हो गया था, तो इसलिए कोई साजिश करके ये मामला रचा था। भले ही सांसद साहब सियासी साजिश के नाम पर अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत यह है कि सबूत उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। न जाने क्यों बड़े बड़े उसूलों का दावा करने वाली उनकी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि उन पर लगे इल्जामों को सियासी ताकत भी मिल रही है। और दूसरी तरफ पीड़ित महिला के पास सिवाय कानून के सहारे के कुछ भी नहीं है। पुलिस की चार्जशीट में सांसद वीर सिंह महतो की नाम है। आज पुरुलिया अदालत में यह साबित हो चुकी है कि सांसद महतो इस मामले में अभियुक्त है। बावजूद इसकी न उनके पार्टी न पुलिस महतो के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है। अब देखना यह है कि एक सांसद होने की फायदा और कब तक महतो उठाते रहेंगे। पुरुलिया में विश्वनाथ राय के साथ अभिजीत नंदी मजुमदार, कोलकाता आज तक। बलात्कार के शिकार इस महिला का हौसला काबिल तारीफ है, मगर सब तारीफ करें ऐसा नहीं होता। ये कड़वा सच है कि बलात्कार की शिकार महिलाओं से समाज की निगाहें ज़हनी तौर पर रोज बलात्कार करती हैं। कानून और इंसाफ की 24 साल लंबी जंग लड़ने के बाद पुरुलिया की ये लाचार महिला जज्बाती तौर पर पूरी तरह से टूट गई है। उसके साथ ज्यादती करने वाले बेलगाम घूम रहे हैं और उसको समाज से मुंह छुपाना पड़ रहा है। हालात ये है कि उसे पश्चिम बंगाल में अपना घर छोड़कर झारखंड के एक शहर में पनाह लेनी पड़ी है।
सब्र का बांध कुछ इस कदर टूट गया है कि अगर अब भी आरोपियों को सजा नहीं मिलती है तो ये महिला खुदकुशी करने को तैयार है। हाँ, और এটা বিশ্বাস করা যায় না, তো আমি নিজে জীবন হত্যা করে নেব। এখন আবার হুমকি দিচ্ছে। হ্যাঁ, হুমকি দিচ্ছে, মাঝে মাঝে নতুন নতুন লোক আসছে, এগুলাই নতুন আনজান লোক। हालांकि इस जंग में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक संगठन पीड़ित महिला का पूरा साथ दे रहा है। আমি একজন মহিলা সমিতি কর্মী হিসেবে বলতে পারি যে যদি প্রকৃত সে ধর্ষণ করে থাকে তার শাস্তি হওয়া উচিত। তো সংসদ তো পরের কথাই, হ্যাঁ, কেন সে তখনই সংসদ আসবে যে সে মনে করে যদি না সে সমাজে ভালো কাজ করছে তো সে ভালো কাজের প্রমাণ হবে তার, হ্যাঁ। তো যদি সে খারাপ কাজ করে তার সংসদে থাকা উচিত। लेकिन समाज का एक तबका और भी है जो पीड़ित महिला के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। बलात्कार से जिसका जहन छलनी हो गया है उसे ही उसके आस पड़ोस के लोग गलत नजरों से देख रहे हैं और ताने कस रहे हैं। যাওয়া একদম আমার মুশকিল হয়ে গেছে, কোনোখানে আমি মুখ দেখাবার কোনো লাইক নেই রেখে, আমাকে যে কোনো লোক দেখলে বলে ওরা ওই করেছে এই করেছে, মানে আমি কোনো না বউয়ের খুলে আছি না মেয়ের খুলে আছি না আমি কিছু খুলে নাই, আমি একদম ব্যবসার খানায় চলে গেছি। बावजूद दुश्वारियों के पीड़ित महिला के लिए उम्मीद की किरण जगाने वाले लोग भी हैं। उसको अपनी इस जंग में पूरा साथ मिल रहा है। सरकारी वकील और सामाजिक संगठनों से उम्मीद की जा रही है कि 14 और 15 फरवरी को पड़ने वाली मुकदमे की अगली सुनवाई में फैसला पीड़ित महिला के हक में रहेगा। कानून पर भरोसा करने वाली रेणुमाला भगत पिछले 24 साल से इंतजार कर रही है ताकि न्याय उनको मिले, मगर इंतजार की भी कोई हद होती है। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, न्याय या ताकत की। पुरुलिया में विश्वनाथ राय के साथ अभिजीत नंदी मुजुमदार, कोलकाता आज तक। हमारी कोशिश जारी है मगर थमा नहीं है सिलसिला वारदात। हम अभी लौटेंगे कुछ और संगीन वारदातों के साथ, मगर इस बीच आप हमें लिख सकते हैं वारदात@aajtak.com पर। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मगर हम जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।